नमस्कार साथियों। आज है 13 जुलाई और दिन है सोमवार। अमेरिका और ईरान के बीच में वॉर यहाँ एस्केलेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके कारण जो हमारे निवेशक साथी हैं उनके मन में कहीं ना कहीं डर है, घबराहट है और ऐसे सिचुएशन में मार्केट में ज़बरदस्त तरीके का गिरावट भी है। सिल्वर में, गोल्ड में, इक्विटी में हर जगह ज़बरदस्त तरीके का प्रेशर देखने को मिल रहा है साथियों। आइए जानते हैं ये वॉर हुआ क्यों। इसराइल का जो सबसे बड़ा खुफिया एजेंसी है या यूं कहें दुनिया में सबसे ज़्यादा जिसका प्रिडिक्शन एक्यूरेट होता है, खुफिया एजेंसी मोसाद है। वो मोसाद ने ये प्रिडिक्ट किया कि आने वाले टाइम में ईरान डोनाल्ड ट्रंप को निशाना बना सकता है, मार सकता है। उसके तुरंत बाद अमेरिका ने रिटेलिएट करते हुए, ट्रंप ने रिटेलिएट करते हुए ईरान के ऊपर भारी बमबारी करते हैं, खतरनाक तरीके से अटैक करते हैं। और ट्रंप का स्टेटमेंट भी आ जाता है कि ईरान की तरफ 1000 से ज़्यादा मिसाइलें तैनात हैं और अगर ईरान ऐसा कुछ करने के लिए सोचता भी है तो उसको वो दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। पिछले 24 घंटे में अमेरिका ने ईरान के 190 जगहों से ज़्यादा ठिकानों पे निशाना बनाया है और ईरान ने रिटेलिएट करते हुए बहरीन का बेस हो, चाहे कुवैत का यूएस बेस हो या मिडल ईस्ट में जितने भी जहाँ जहाँ बेसेस हैं या फिर वहाँ पे गल्फ कंट्रीज में जहाँ जहाँ यूएस का ठिकाना है, वहाँ पर ईरान ड्रोन के जरिए लगातार अटैक कर रहा है, जिसके कारण क्रूड ऑयल में 4% से ज़्यादा की तेज़ी है, सिल्वर में 3% से ज़्यादा की गिरावट है, गोल्ड में 1.5% से ज़्यादा का वहाँ पे गिरावट है। यूएस के इक्विटी मार्केट में ज़बरदस्त तरीके का गिरावट था। आज इंडिया का मार्केट खुलेगा तो वहाँ पे देखना है कि इक्विटी में किस तरह का रिएक्शन आएगा। ये खबर मार्केट के लिए अच्छी नहीं है साथियों। जहाँ एक तरफ एग्रीमेंट के बाद ये मोमेंटम बना था कि मार्केट यहाँ से तेजी से आगे निकल जाएगा, उसके बाद में इस अटैक के बाद में जबरदस्त तरीके का प्रेशर है साथियों। इन सभी चीज़ों को देखने के बाद में जैसे क्रूड ऑयल का रेट स्पाइक हुआ, उसका तुरंत इम्पैक्ट डॉलर इंडेक्स पर गया। डॉलर इंडेक्स अब यहाँ लगातार मजबूत हो रहा है। यूएस का जो 2 साल का बॉन्ड है वो यहाँ 4.25% के ऊपर उछाल मारता हुआ जा रहा है। 10 साल का बॉन्ड 4.5% से ऊपर उछाल मारता हुआ जा रहा है। अब यहाँ पे यूएस डॉलर इंडेक्स, यूएस बॉन्ड, यूएस ट्रेजरी, इन सब में स्मार्ट मनी पंप होगा क्योंकि यहाँ पे वॉर अब एस्केलेट होगा। दुनिया भर के तमाम देश यहाँ पे अपना डॉलर रिजर्व बढ़ाना चाहेंगे क्योंकि अगर क्रूड ऑयल का संकट फिर से आया या चाहे एसेंशियल कमोडिटीज का फिर से संकट आया, चाहे फर्टिलाइजर हो या अदर चीजें हो गई, तो डॉलर रिजर्व का रखना सबके लिए कंपलसरी है। तो यहाँ पे अब डॉलर इंडेक्स मजबूत होगा, जिसका सीधा सीधा प्रेशर आपको सिल्वर, गोल्ड के प्राइजेस पे देखने को मिलेगा। इसके ठीक उलट जो चाइना रिएक्ट कर रहा है साथियों, आप सभी को पता है, मैंने पिछले अपने वीडियो में कवर भी किया है कि 24 जुलाई से 24 जुलाई से चाइना के डाइवर्टिंग मार्केट्स में जो स्मॉल इन्वेस्टर हैं, रिटेलर हैं, वो ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। यानी कि सट्टेबाजी का बाजार चाइना में सिल्वर, गोल्ड में पेपर ट्रेडिंग के जरिए पूरी तरह से खत्म हो जाएगा 24 जुलाई से, जिसके कारण चाइना में सिल्वर और गोल्ड के ईटीएफ में 10% से ज्यादा की खरीदारी आई है, 10% से ज्यादा का डिमांड आया है। अब आप सोचो, चाइना जैसी कंट्री में अगर इतना बड़ा डिमांड आता है फिर भी प्राइजेज यहाँ क्यों गिर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे वॉर का संकट है, अनसर्टेनिटी है, लोगों के मन में डर है। और ऐसे सिचुएशन में जो लोग यहाँ पे सस्टेन करेंगे इस प्रेशर को, अगर आसान भाषा में कहें झेल जाएंगे, तो वो वही ही असली निवेशक हैं, असली खिलाड़ी हैं साथियों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चाइना फिजिकल गोल्ड और फिजिकल सिल्वर को खुद खरीद रहा है, चाइना का सेंट्रल बैंक खरीद रहा है और चाइना खुद भी अब अपने इन्वेस्टर को और अपने लोगों को भी मोटिवेट कर रहा है कि वो फिजिकल गोल्ड और फिजिकल सिल्वर की खरीदारी ज़्यादा से ज़्यादा करें। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये है कि इस हफ्ते बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है। सीपीआई का डेटा आने वाला है, पीपीआई आने वाला है, यूएस सेल्स रिटेल का डेटा आने वाला है। इन सभी का डेटा किस तरह से आएगा? अगर यहाँ पे क्रूड ऑयल का प्राइजेज एस्केलेट होगा तो ऑब्वियसली महंगाई बढ़ेगी। अगर यहाँ पे महंगाई बढ़ेगी तो आने वाले टाइम में इस हफ्ते भी फेडरल बैंक के जो चेयरपर्सन है केविन वॉर्स, उनका कहीं ना कहीं न्यूज पब्लिश होगा। वो मीडिया को संबोधित करेंगे, उसमें वो बताएंगे कि आने वाले टाइम में फेडरल बैंक की पॉलिसी क्या रह सकती है। इस टेस्टिमोनियल से क्लियर हो जाएगा कि आने वाले टाइम में फेडरल बैंक क्या करेगा। लेकिन अगर यहाँ महंगाई बढ़ी और लगातार बढ़ती चली गई तो फिर
रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे या तो एज इट इज रहेगा या बढ़ने का भी संभावनाएं हैं। लेकिन दूसरी तरफ यूएस के लिए और ट्रंप के लिए महंगाई बहुत घातक साबित हो सकता है, क्योंकि नवंबर में वहां पे मिड टर्म इलेक्शन है और ट्रंप किसी भी हालत में इलेक्शन को हारना पसंद नहीं करेंगे, और अगर महंगाई बढ़ती रही तो उनके खिलाफ वोट 100% पड़ेंगे। तो यहाँ पे दो तरह चीजें जा सकती हैं। एक तो ट्रंप वॉर को इमीडिएटली ईरान पर भारी नुकसान पहुंचाने के बाद स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को खोलें और क्रूड ऑयल के प्राइसेस को लगातार डाउन साइड लेकर के आए, यूएस में महंगाई कम करें, जिससे उनको इलेक्शन में फायदा मिले। दूसरी तरफ वो जिस तरह से अटैक कर रहे हैं लगातार, वो अपने क्रूड ऑयल को जो यूएस के पास भारी मात्रा में रिजर्व है उसको महंगे रेट पे बेचना चाहते हैं, यूएस गवर्नमेंट को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। तो कुल मिला जुला करके अभी यहाँ पर हो सकता है आने वाले 3 से 5 दिनों में एस्केलेशन ज्यादा देखने को मिले वॉर, लेकिन अगर आप बात करोगे 10 दिन या 15 दिन तो वो सस्टेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि यूएस में मिड टर्म इलेक्शन है। अब आइए बात करते हैं प्राइजेस की। सिल्वर अभी $58 के आसपास ट्रेड हो रहा है। सिल्वर का जो सपोर्ट लेवल है वो $56 भी है, $54 भी है, और सिल्वर अभी अपने 200 मूविंग एवरेज डे है उससे काफी नीचे आ गया है। $68 पर 200 मूविंग एवरेज डे है सिल्वर का। तो सिल्वर काफी डाउन साइड दिख रहा है, और अगर यहाँ से लगातार डॉलर मजबूत हुआ, यूएस का ट्रेजरी बॉन्ड मजबूत हुआ, तो और भी गिरावट आ सकता है। दूसरी तरफ अगर मैं मेजर रेजिस्टेंस की बात करूं तो $62 है, 65 है, और $68 भी मेजर रेजिस्टेंस है। अगर इनको तोड़ेगा तो सिल्वर यहां से आसानी से तेजी से आगे बढ़ेगा। अगर मैं बात गोल्ड की करूं तो मेजर सपोर्ट लेवल जो गोल्ड का है वो 4000 के आसपास है। $4030 पे मेजर बाइंग आता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, बड़े प्लेयर का और कंट्री लेवल पे। तो 4000 के आसपास का लेवल बहुत ही बड़ा सपोर्ट लेवल गोल्ड में है। अगर उसको ब्रेक करता है तो फिर $3900 और उसके नीचे भी जा सकता है। अगर मैं बात बड़े रेजिस्टेंस लेवल की करूं तो गोल्ड में जो मेजर रेजिस्टेंस लेवल है वो 4200 है, $4220 है। अगर इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ पे तेजी देखने को मिलेगी। ओवरऑल इस हफ्ते क्रूशियल डेटा आने वाले हैं, फेडरल बैंक के चेयरपर्सन का स्पीच आएगा, साथ के साथ अगर ये वॉर कंटिन्यू चलता है तो यहाँ पे लगातार दबाव देखने को मिलेगा सिल्वर की प्राइसेस पे, गोल्ड की प्राइसेस पे। आप कमेंट करके बताइए कि क्या ये वॉर कितने दिनों तक चलेगा, और चलेगा तो इससे प्राइजेस में कितना ज़्यादा प्रेशर देखने को मिलेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अभी के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।